नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 जुलाई शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। अगर आप बिजली सेवाएं देने वाली मौजूदा कंपनी से परेशान हैं या उनकी दी जा रही सुविधाओं से आप खुश नहीं हैं, तो आपके पास अब बिजली कंपनी बदलने और इच्छा अनुसार नई कंपनी चुनने का अधिकार होगा। ये ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे कि आप किसी टेलीकॉम कंपनी की सेवाओं से नाखुश होते हैं तो दूसरी टेलीकॉम कंपनी पर पोर्ट करते हैं। दरअसल सोमवार से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इसमें एक क्षेत्र में कई कंपनियों को आपूर्ति करने की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं के पास अपनी पसंद की कंपनी चुनने का विकल्प होगा। भारतीय रेलवे की ओर से देश के पहले पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। इस स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस रेलवे स्टेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इसके बाद रेलवे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए गांधीनगर कैपिटल से दोनों दिशाओं में नई साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। हालांकि इस ट्रेन की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गांधीनगर से वाराणसी के लिए उद्घाटन ट्रेन के रूप में की है, लेकिन नियमित तौर पर ट्रेन में 21 जुलाई से यात्री सफर कर सकेंगे। राजस्थान सरकार ने भले ही शादियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी हो, लेकिन भरतपुर में हो रही शादियों में गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। बैंड बाजों के धुन के सामने गाइडलाइन हवा होते दिखाई दे रहे हैं। शादियों में ना तो किसी के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है और न ही शादियों में शामिल होने वाले लोगों की लिमिट। देर रात तक शहर की सड़कों पर निकासी निकाली जाती है। भरतपुर प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। अब अगर आपको जयपुर से सूरत जाना है और रेल टिकट नहीं मिल रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जयपुर हवाई अड्डे पर जाकर स्पाइस जेट की नई विमानन सेवा पकड़कर सूरत पहुंच जाइए। इतना ही नहीं, अगर आप शाम को घर आना चाहते हैं तो इसी विमान सेवा से वापस आ सकते हैं। कोरोना काल के बाद जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को 2 और उड़ानों का शुभारंभ हुआ। इसमें स्पाइस जेट ने सूरत के लिए नई विमान सेवा शुरू की है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में एरोहेड के नाम से विख्यात बाघिन T84 को शुक्रवार को 3 शावकों के साथ देखा गया। ऐसे में बाघिन के 3 शावकों को जन्म देने की पुष्टि हुई है। शुक्रवार शाम को बाघिन की मॉनिटरिंग के लिए नए वन विभाग ने इसकी पुष्टि की है। वन अधिकारियों ने 13 जुलाई को बाघिन एरोहेड की T84 को अरण्य कमलाधार क्षेत्र में 2 शावकों के साथ पहली बार देखा था। राजस्थान में टीके तो आने लगे हैं, लेकिन टीका आवंटन की गणित ऐसी है कि जिनके दूसरे डोज का समय हो चुका है उनको कम आवंटित होने से तीसरी लहर से पहले पूरे राजस्थान को सेकंड डोज देना चुनौती बन चुका है। 18 से 44 वर्ष की कुल आबादी 3 करोड़ 25 लाख है। उनमें से 1 करोड़ 3 लाख को पहली डोज लगी है और 1,78,000 को ही दूसरी डोज लगी है। इस कैटेगरी के 75 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगानी है और उनका निर्धारित समय पूरा हो चुका है। जोधपुर विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा ग्राम मोगड़ा भकरासनी जोधपुर पाली राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क पर चल रहे अवैध निर्माण कार्य को बंद करवाया गया। तहसीलदार दक्षिण डॉक्टर मोहित आशिया ने बताया कि अवैध निर्माण कार्य को बंद करवाते हुए निर्माण कार्य में काम आने वाले औजारों और मशीनों को जब्त किया गया। कोविड की दूसरी लहर को अब इसलिए विदा मान सकते हैं क्योंकि बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में 20 दिनों से कोई नया पॉजिटिव रोगी भर्ती नहीं हुआ है। एकमात्र भर्ती रोगी की मौत हो जाने के बाद 500 बेड का वो कोविड हॉस्पिटल पूरी तरह से खाली हो गया है, जहां मई के दूसरे सप्ताह से जून के दूसरे पखवाड़े तक सारे बेड फुल थे। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, लेकिन WHO ने तीसरी लहर की दस्तक को मान लिया है। जोधपुर शहर के डॉक्टरों का रोटरी क्लब जोधपुर द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में अभिनंदन किया गया। रोटरी ब्लड बैंक के चेयरमैन विनोद भाटिया ने बताया कि समारोह की मुख्य अतिथि नगर निगम दक्षिण की महापौर वनीता सेठ थी। निजी हॉस्पिटल में कार्यरत 51 सीनियर और रेजिडेंट डॉक्टर्स का स्मृति चिन्ह देकर व साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। राजस्थान अपनी धरोहर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इनमें से एक धरोहर है कुंभलगढ़। इसकी दीवार करीब 36 किलोमीटर लंबी है, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब राजस्थान में ही इससे लंबी दीवार बनने जा रही है, जो 40 किलोमीटर लंबी होगी। बीकानेर में इस दीवार का काम भी शुरू हो गया है। दीवार के लिए लोगों की मदद से ही रुपए जुटाए जा रहे हैं।
मोहम्मद रफीक फाउंडेशन द्वारा सिने स्टार स्वर्गीय दिलीप कुमार को स्वरांजलि दी गई। सर प्रताप स्कूल में आयोजित समारोह में स्वर्गीय दिलीप कुमार के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको स्वरांजलि दी गई। दिलीप कुमार पर फिल्माए गए यादगार व सदाबहार गानों को इस कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया। इसको आवाज मोहम्मद रफीक ने दी। बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में एक साथ 100 गाड़ियों को झंडी दिखाने के साथ ही बीकानेर ने अब स्वच्छता की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। ये 100 ऑटो टिपर शनिवार से एक साथ शहर में घूमे, हर गली के सामने पहुंचे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने गाना बजता रहेगा और हर घर से कचरा लेकर वल्लभ गार्डन के डंपिंग यार्ड तक पहुंचाने का इंतजाम किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि के एक दिवसीय जोधपुर प्रवास की तैयारियां शुरू हो गई है। उनके 19 जुलाई को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर बैठक कर व्यवस्थाओं का बंटवारा किया गया और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। बीकानेर जिले के नोखा के तस्कर ने अपने बाड़े में गाय भैंस बांधने के छपरे में जमीन खोदकर नशे का सामान एमडीएम में अफीम और 3 लाख रुपए नकद छिपा रखे थे। पुलिस ने सर्च कर माल बरामद कर लिया और मौके से अभियुक्त को गिरफ्त में ले लिया। सूचना पर पुलिस ने तलाशी ली तो बाड़े में गाय भैंस के छपरे में जमीन की मिट्टी उभरी हुई दिखी। शक हुआ, वहां खुदाई की गई तो एक कट्टे में छिपा कर रखा 150 ग्राम नशीला पदार्थ एमडीएम में 1 किलो अफीम और 3 लाख रुपए नकद बरामद हो गए। मानसून के आगमन के दिन जयपुर क्षेत्र में जमकर बरसात वाले बादल फिलहाल रूठे हुए हैं। पहले दिन 70 मिमी पानी बरसाने वाले बादलों ने 4 दिन से एक बूंद भी नहीं बरसाई। चटक धूप और साफ आसमान के साथ दिन का पारा सामान्य से 4 डिग्री ऊपर रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन बाद काली घटाएं वापसी करेंगी। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।